दोस्तों 26 नवंबर 2012 को जब आम आदमी पार्टी लॉन्च हुई थी तब पूरा देश इन्हें एक ऑल्टरनेट के तौर पर देख रहा था। जो लोग इस व्यवस्था से पीड़ित हैं, जो लोग दुखी हैं और भारत को बदलना चाहते हैं, इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, ये उन लोगों का सपना है। कांग्रेस लेड गवर्नमेंट के घोटालों के ऑल्टरनेट में इनके पास साफ छवि के लीडर्स की पूरी एक फौज थी। इस घटना को अभी 15 साल भी नहीं हुए हैं और ये सारे नेता धीरे धीरे आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं। अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता। क्योंकि आंतरिक जमहूरियत नहीं है पार्टी में और मेरे लिए सबसे बड़ी वजह है पार्टी छोड़ने की। आम आदमी पार्टी की सडन राइज और सडन डाउनफॉल के पीछे के कारण और इन लीडर्स के पार्टी छोड़ने के कारण सेम है। मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति का पर्व लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे और बचाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। इस वीडियो में मैं टॉप 10 नेताओं के आम आदमी पार्टी छोड़ने और उनके रीजंस को डिस्कस करूंगा। आम आदमी पार्टी छोड़ने का सिलसिला इस पार्टी के बनने के साथ ही शुरू हो गया था, तो हम शुरू से शुरू करेंगे। वो यूपीए 2 का अंतिम दौर था जब हर हफ्ते किसी न किसी घोटाले का पता लगता था और पूरे देश में इसको लेकर बहुत गुस्सा था। करप्शन के खिलाफ पूरे देश में कई सारे छोटे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे और इनमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के आंदोलन को। ओवर टाइम अन्ना आंदोलन या यूं कहें कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन सबसे बड़ा आंदोलन बनकर निकला। इस आंदोलन के सपोर्ट में देश का मिडिल क्लास और इंटेलिजेंशिया पूरी तरीके से उतरा हुआ था, लेकिन इस प्रोटेस्ट के लीडर्स में कई सारे कैंप बन गए थे, जिसमें से एक फैक्शन पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता था। तो आम आदमी पार्टी में पहली फूट कहें तो पार्टी बनने के नाम पर ही हो गई थी। उदाहरण के तौर पर भारत की पहली विमेन आईपीएस और दुनिया की पहली हेड ऑफ यूएन पुलिस एंड पुलिस एडवाइजर इन यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस किरण बेदी भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ी हुई थी। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार रिटायरमेंट लेने के बाद किरण बेदी इंडिया विजन फाउंडेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही थी। कहते हैं कि 2010 में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अप्रोच किया यूपीए के स्कैम्स को एक्सपोज करने और प्रोटेस्ट्स में भाग लेने के लिए। 2011 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन इवॉल्व हुआ और आम आदमी पार्टी बनने लगी, तब किरण बेदी ने सबसे पहले खुद को इससे अलग कर लिया। हालांकि उन्होंने इसके रीजंस कभी क्लैरिफाई नहीं करे, बट अलग अलग इंटरव्यूज के हिसाब से आप कह सकते हैं कि शी प्रेडिक्टेड द फ्यूचर। और जब प्रशांत भूषण को आम आदमी पार्टी से निकाला गया तब के उनके इस ट्वीट से यही पता लगता है। लेकिन आम आदमी पार्टी बनने के बाद तो पार्टी छोड़ने की पेस और भी बढ़ गई। कैप्टन जीआर गोपीनाथ ने तो सिर्फ 5 महीने में ही आम आदमी पार्टी छोड़ दी। कैप्टन गोरूर रामास्वामी गोपीनाथ ये वही व्यक्ति हैं जिनकी स्टोरी पर सोराराई पोट्रू और सरफिरा जैसी मूवीज बनी हैं। 1971 की वॉर लड़ चुके कैप्टन गोपीनाथ ने इंडिया की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन एयर डेक्कन शुरू करी थी। कैप्टन गोपीनाथ ने सिर्फ 5 महीने में ही आम आदमी पार्टी से हाथ धो लिया। इवन उन्होंने आपकी पॉलिटिक्स को शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स बताया, यानी मारो और भाग जाओ। एग्जाम्पल के तौर पर उस समय इन लोगों ने नितिन गडकरी को टारगेट करा था और उन पर कई सारे एलिगेशंस भी लगाए थे, बट एज यूजुअल आरोप लगाए और भाग गए। अगला नाम है शाजिया इल्मी का। इफ यू फॉलो पॉलिटिक्स तो आपने कभी तो शाजिया इल्मी को एज बीजेपी स्पोक्स पर्सन देखा होगा, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि वो आम आदमी पार्टी की वन ऑफ द की फाउंडिंग मेंबर्स थी। इवन उन्होंने गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। पॉलिटिक्स में आने से पहले भी शाजिया इल्मी का एक बेहतरीन जर्नलिस्टिक करियर था, जैसे वो स्टार न्यूज का प्राइम टाइम शो देश विदेश होस्ट करती थी। आम आदमी पार्टी की वन ऑफ द की फाउंडिंग मेंबर्स होने के बाद भी उन्होंने 2014 में ही पार्टी छोड़ दी और उन्होंने इसके 2 रीजंस बताए। पहला कि नई बनी पार्टी जो अपने आप को डेमोक्रेसी की चैंपियन बता रही है, उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि अरविंद केजरीवाल की अनार्की है। क्योंकि आंतरिक जमहूरियत नहीं है पार्टी में और मेरे लिए सबसे बड़ी वजह है पार्टी छोड़ने का। दूसरा, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप बहुत इंपल्सिव डिसीजंस लेती है। इवन अगर हम आज भी नोटिस करेंगे तो सच में इनके कई सारे डिसीजंस और बयान इंपल्सिव ही लगते हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाली चौथी नेता का नाम है अंजलि दमानिया। ये महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की कन्वीनर थी
और कोंढाने डैम प्रोजेक्ट के करप्शन को एक्सपोज करने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। 2014 में अंजलि दमानिया ने नागपुर से नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन गडकरी ने हजारों करोड़ के इस सिंचाई घोटाले को दबाने की कोशिश की। अगले ही साल उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। आप में रहते हुए जो अंजलि दमानिया नितिन गडकरी और शरद पवार पर बिजनेस पार्टनरशिप के एलिगेशंस लगाती थी, जिनके कारण एकनाथ खड़से को मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा था, जो सीधे सीधे छगन भुजबल और अजीत पवार पर करप्शन के एलिगेशंस लगाया करती थी। उन्होंने 2015 में आम आदमी पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग के कारण छोड़ दिया। अगले दो नेताओं ने एक्चुअली आम आदमी पार्टी छोड़ी नहीं थी, बल्कि उन्हें निकाला गया था। पहले तो है प्रशांत भूषण। सीनियर एडवोकेट और एक्स लॉ मिनिस्टर शांति भूषण के बेटे प्रशांत भूषण खुद भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बट साथ ही वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के उस फैक्शन के वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेसेस में से थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई। इवन ये आम आदमी पार्टी के को फाउंडर भी माने जाते हैं। 2015 के असेंबली इलेक्शंस की वजह से अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण के बीच डिफरेंसेस सरफेस हुए। प्रशांत भूषण के एलिगेशंस थे कि अरविंद केजरीवाल अपने मन से टिकट्स बांटा करते हैं और एक ऑटोक्रेट की तरह बिहेव करते हैं। बट जैसा हम जानते हैं 2015 वाज द ईयर जब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने पीक पर थे। सो एंटी पार्टी एक्टिविटीज के एलिगेशंस लगाकर अपने ही को फाउंडर को आम आदमी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बाहर निकाल दिया। उन्होंने आगे चलकर स्वराज अभियान भी चलाया, बट वो अनसक्सेसफुल रहा और आजकल तो प्रशांत भूषण को सिर्फ ₹1 के सिक्के के कारण ही जाना जाता है। इनके जैसे ही लगभग स्थिति हुई केजरीवाल जी के बड़े भाई यानी सलीम की। सलीम जी का असली नाम योगेंद्र यादव है, जिन्हें अरविंद केजरीवाल अपना बड़ा भाई बताते थे। अदर देन सेफोलजी, सलीम जी की कई सारी उपलब्धियां रही हैं, जैसे वो पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, लोकनीति फोरम के को फाउंडर रहे, दूरदर्शन, एनडीटीवी और CNN IBN जैसे चैनल्स पर रेगुलर फीचर होते रहे हैं, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में सीनियर फेलो रहे, यहाँ तक कि सुपर PM की अध्यक्षता में बनी नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन के मेंबर भी रहे। और आजकल का तो हमें पता है, जहां आंदोलन वहां योगेंद्र जी। योगेंद्र जी एक फुल टाइम आंदोलनकारी हैं, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के भी वो वन ऑफ द लीडिंग फेसेस थे। 2014 में उन्होंने गुड़गांव से लोकसभा इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, बट चौथे नंबर पर रहे। इन्हें भी 2015 में ही एंटी पार्टी एक्टिविटीज के कारण निकाल दिया गया था। लिस्ट में 7वां नाम है मयंक गांधी का। मयंक गांधी भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पार्ट रहे हैं। इस मूवमेंट से पहले भी उनका अर्बन प्लानिंग में शानदार करियर रहा है। इवन वो मुंबई को क्लस्टर डेवलपमेंट मॉडल के माध्यम से डेवलप करने का प्लान करने वाली एक टीम का पार्ट भी रहे थे। 2003 के आसपास से ही वो अन्ना हजारे से जुड़े रहे। आम आदमी पार्टी बनने के बाद वो नेशनल एग्जीक्यूटिव के पार्ट रहे थे और महाराष्ट्र आम आदमी पार्टी के पार्टी हेड भी थे। 2015 में ही इन्होंने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी और इन्होंने 2 बड़े एलिगेशंस लगाए। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के रास्ते से भटक चुके हैं और दूसरा कि आम आदमी पार्टी की अपने वॉलंटियर्स के प्रति यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है। अब मैं आगे की टॉप 3 नेताओं के बारे में बताऊं उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो में रुके हुए हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और इससे पहले मैंने आम आदमी पार्टी पर लगे 10 बड़े स्कैम्स और फ्री बी पॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कस करा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, जरूर देखें। तो अंतिम 3 में पहला नाम है जर्नलिस्ट आशुतोष का। इनको आपने आजकल टीवी चैनल्स पर डिबेट्स में देखा होगा। ये IBN 7 के एंकर और मैनेजिंग एडिटर भी थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ने के बाद ये भी उस फैक्शन का पार्ट थे जिसने आम आदमी पार्टी बनाई। इवन इन्होंने 2014 में चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उनसे ज्यादा वोट भी पाए थे। हालांकि चुनाव वो हार गए थे। उन्होंने 2015 का असेंबली इलेक्शंस नहीं लड़ा और शायद तभी से आम आदमी पार्टी में उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। 2018 में उन्होंने बेहद पर्सनल रीजंस को साइड करते हुए आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कास्ट पॉलिटिक्स के आरोप लगाए। 23 साल की पत्रकारिता करियर में कभी किसी ने मुझसे मेरी जाति या सरनेम नहीं पूछा। मैं हमेशा अपने नाम से जाना जाता था, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में मेरे विरोध के बाद मुझे मेरे सरनेम से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पेश किया गया। फिर बाद में मुझे कहा गया, सर आप जीतोगे कैसे, आपकी जाति के यहाँ काफी वोट हैं। कीपिंग योर पॉलिटिक्स असाइड, आशुतोष की जाति का नाम आपको भी शायद ही पता हो। ऐसे में उनके द्वारा आम आदमी पार्टी पर कास्ट पॉलिटिक्स का एलिगेशन लगाना अपने आप में बहुत बड़ा एलिगेशन था। लेकिन आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ा एलिगेशन लगा करप्शन का, और ये एलिगेशंस लगाए कपिल मिश्रा ने। कपिल मिश्रा ईस्ट दिल्ली से मेयर रही बीजेपी की अन्नपूर्णा मिश्रा के बेटे हैं,
जो बहुत पहले से ही यूथ पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं। वो यूथ फॉर जस्टिस नाम की संस्था के को फाउंडर थे, जो दिल्ली के स्पॉन्टेनियस इश्यूज पर आंदोलन इत्यादि करा करती थी। कपिल मिश्रा के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वैसे ही अनअपोलोजेटिक और उग्र टाइप की है जैसा बहुत से फायर ब्रांड नेताओं की होती है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में वो भी एक बड़ा चेहरा बनकर निकले। 2015 में वो करावल नगर से एमएलए बने और फिर बाद में वाटर मिनिस्टर। लेकिन 2017 में उन्होंने अपनी ही सरकार पर 400 करोड़ के करप्शन एलिगेशंस लगाए। उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया। मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। यहाँ तक कि उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को इससे रिलेटेड कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए। बाद में 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और करेंटली वो बीजेपी दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट है और करावल नगर सीट से कंटेस्ट भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 10वें और अंतिम नेता और कोई नहीं, फेमस कवि और नेता कुमार विश्वास हैं। कुमार विश्वास आज के सबसे बड़े और सबसे महंगे कवि हैं और शायद सबसे फेमस भी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के सबसे प्रोमिनेंट फेस होने की वजह से 2014 में इन्होंने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। सेम ईयर अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ा था। इस हिसाब से लोग कुमार विश्वास को आम आदमी पार्टी का नंबर 2 नेता मानते थे और शायद यही रीजन था कि पब्लिक के सामने दोस्त दिखने वाले इन 2 नेताओं में ईगो क्लैशेस थे, जो क्लैशेस कई बार सरफेस भी हुए। जैसे अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता। गोवा इलेक्शंस और राजस्थान इलेक्शन के टाइम पर फाइनली 2018 में आम आदमी पार्टी ने 3 लोगों को राज्यसभा भेजा, जिसमें से एक तो संजय सिंह थे, लेकिन बाकी 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट एनडी गुप्ता और बिजनेसमैन सुशील गुप्ता थे, जो पहले कांग्रेस के नेता थे। मीडिया रिपोर्ट्स ये थी कि कुमार विश्वास और आशुतोष राज्यसभा जाना चाहते थे और यही रीजन था कि इन दोनों नेताओं ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। बट एक्चुअल में लोग कुमार विश्वास के आम आदमी पार्टी छोड़ने के रियल रीजंस अरविंद केजरीवाल की इनसिक्योरिटी और कुमार विश्वास की जरूरत से ज्यादा फेम को मानते हैं। सो अब तक हमने आम आदमी पार्टी से जुड़े 10 बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के रीजंस को डिस्कस किया। इनमें से मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं छोड़ी, बल्कि पॉलिटिक्स भी छोड़ दी और मैक्सिमम के रीजंस वही थे जिनके विरोध में आम आदमी पार्टी बनाई गई थी, जैसे करप्शनलेस पॉलिटिक्स और कास्टलेस पॉलिटिक्स। इनमें कुछ लोग जैसे योगेंद्र यादव या कुमार विश्वास का पर्सनल एम्बिशन भी उनके खिलाफ गया, बट मैक्सिमम लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह ही यूज हुए। सो दिस वाज द वीडियो गाइज। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो डू शेयर द वीडियो। हर हर महादेव।